ट्रेजर हंट डिफ़िकल्ट है, बट उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पता है क्या है? टू फाइंड अ गुड बुक फॉर MPGK। तो इस ही हंटिंग के लिए आज हम लोग लाए हैं MPGK की एक बुक जो है मैग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक। 5th एडिशन है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, और ये लेटेस्ट एडिशन है, 5th एडिशन है, और इस बुक से काफ़ी उम्मीदें भी है। तो क्या ये बुक आपकी उम्मीदों पर खरी उतरती है? क्या आप इसको अपनी तैयारी MPPSC की तैयारी के लिए अल्टीमेट बुक जो है वो बना सकते हैं? तो वो देखेंगे हम वीडियो में। सबसे पहले मैं बता दूं आपको इसके कवर पे क्या सरप्राइज मिलता है, जो कि एक शॉट में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो मध्य प्रदेश जी के जो प्रीलिम्स और मेंस MPPSC के दोनों ही चीज़ों में ये आपके काम आने वाली है। अब कवर पे ही आपको एक छोटा सा सरप्राइज मिल जाता है, जो कि छोटा सा नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा सरप्राइज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर विजिबल हो, लेकिन मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ कि इसमें न्यू सेपरेट यूनिट आपको दी गई है, जिसमें नेशनल, रीजनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है वो डिस्कस की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और बहुत बड़ा रिलीफ भी है। रिलीफ क्यों है? क्योंकि मैग्रो हिल की बुक्स जो है वो ट्रस्टवर्दी होती है, आपको इसमें डेटा जो है काफ़ी हद तक सही दिया जाता है। तो इसी वजह से अगर आपको ये पर्टिकुलर यूनिट इसमें मिल रही है तो आपको कहीं और नहीं जाना है, कहीं और नहीं भागना है, आप इसमें से आराम से पढ़ सकते हैं। अभी बात करते हैं इस बुक के राइटर्स की। तो राइटर्स जो है वो है स्नेहल त्रिपाठी, सोनाली बंसल और पवन चौधरी जी। तो ये 3 राइटर्स है इस बुक के। और इनिशियली इसका जो फर्स्ट एडिशंस थे उसमें काफ़ी कमियां थी, बुक जो है वो सफिशिएंट नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे एडिशन नए नए आते जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो भी इम्प्रूव की जा रही है। अब सबसे अच्छी बात जो पहले ही मुझे लगी, ठीक है, जब मैं इस बुक को खोलती हूँ तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि एक तो पेज क्वालिटी तो अच्छी है ही, खैर, लेकिन हम बात कर रहे हैं कंटेंट की। तो कंटेंट में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि एक तो इसमें दिया गया है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस में कौन कौन से यूनिट और कितना सिलेबस इस बुक में मिल रहा है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है कोई चीज़ तो आप उसको बाहर से पढ़ सकते हैं। तो प्रीलिम्स जो है उसमें आपको यूनिट 1, 2, 5, सॉरी 1, 2 नहीं, 1, 3, 5, और साथ ही यूनिट 8 का कुछ पोर्शन मिलता है, और यूनिट 10 जो है, जैसे मैंने कहा कवर पे दिया गया है, यूनिट 10 आपको इसमें कंप्लीट मिल जाती है। फिर इसके बाद मेंस की अगर हम लोग बात करें तो मेंस जो है उसको आपको मेंस के लिए भी इसमें बहुत सारा स्टफ़ मिलता है, बहुत सारा स्टफ़ मिलता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना, ये बेस्ट हो सकती है पर परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती, ठीक। और यहाँ पर फर्स्ट पेपर जो है हिस्ट्री आपको MP का पूरा इसमें मिलता है। साथ ही पेपर 1 का पार्ट B जो है ज्योग्राफी भी आपको इसमें कंप्लीट मिल जाता है। और साथ ही सेकंड पेपर का पार्ट है जिसमें आपको मध्य प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, वो भी आपको इसमें कम्प्लीटली मिल जाता है। सेकंड पेपर का पार्ट B जिसमें इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी आपका पढ़ना है, तो देखिए आपको इसमें इकोनॉमिक्स जो है MP का इकोनॉमी वो आपको मिल जाता है, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी विद रेफरेंस टू MP आपको पढ़ना है, जो कि मिल रहा है इसमें। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेगी, बट हमारा एक ही एम है कि हमारा MPGK जो है इस बुक से कवर हो जाए, तो वो आपको इसमें मिल जाता है। थर्ड पेपर साइंस एंड टेक में जो वेलफेयर स्कीम होती है और हेल्थ रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाते हैं। एंड अगेन ये आपको मेंस का जो है सिलेबस मिल रहा है, जो कि आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे भी कि बुक में कंटेंट कैसा है। और फिर बात करते हैं हम लोग एक अच्छी चीज़ की, तो जो मुझे इस बुक में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, नए एडिशन में, क्योंकि इसमें जो प्रीलिम्स कैप्सूल दिए हैं ना वो बहुत अच्छे दिए हैं, ठीक है। एक तो एरर बहुत कम होती है मैग्रो हिल की बुक में। दूसरी चीज़ जो इसमें प्रीलिम्स कैप्सूल दिए होते हैं उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आपको रिवीजन में ये प्रीलिम्स कैप्सूल बहुत काम आने वाले हैं। इसके बाद जो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश एक फर्स्ट यूनिट है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो कि आपका सिलेबस का प्रीलिम्स के लिए बहुत कुछ कवर कर लेती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 पर या हिस्ट्री पर। अब अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री जो है ना उसमें टोटल एक मैप दिया गया है, ठीक है। इसमें ट्री डायग्राम्स दिए गए हैं, इसमें टेबल्स दिए गए हैं, पर मैप जो है एक ही दिया गया है, दैट टू अ पॉलिटिकल मैप, हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है वो। लेकिन बात करें अगर हम लोग कंटेंट की, तो कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। अभी मैं आपको एक बता दूँ चीज़ कि इसमें जो पहले बहुत हम सोचते थे कि डीप में पूछा जा रहा है हिस्ट्री से, तो हम कहाँ से पढ़े, तो इस बुक में हिस्ट्री के जो डिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश की गई है, ठीक है। और
जैसे कुछ क्वेश्चन जिनसे सीधे सीधे 5 नंबर के क्वेश्चन आप उससे पूछे जाते हैं, लाइक चरण पादुका सत्याग्रह और आपका जंगल सत्याग्रह, तो ये इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपको उसी हिसाब से इसमें डिस्कस किए गए हैं, ताकि आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आराम से लिख कर भी आ जाए, ठीक है। और जो आपकी एक सेपरेट आपका टॉपिक है कि मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम मूवमेंट, वो बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है। अब जैसे मैंने कहा इसमें ये सारी चीज़ें तो डिटेल तो दी गई है, लेकिन प्रीलिम्स कैप्सूल जो है ना वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं तैयारी में, और हिस्ट्री जो है डिटेल में दी गई है। साथ ही इस तरीके के ट्री डायग्राम्स जो है ना, वो ये डायग्राम्स देख रहे हैं आप, तो इस तरीके के बहुत सारे इस बुक में ऐड किए गए हैं, नए वाले एडिशन में ऐड किए गए हैं। ज्योग्राफी जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। ज्योग्राफी में इनफैक्ट हिस्ट्री से तो ज़्यादा ही मैप दिए गए हैं, 4 या 5 आई गेस 4 या 5 मैप्स दिए गए होंगे ज्योग्राफी में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ज्योग्राफी आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इकोनॉमी जो है वो भी काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स मेरे हिसाब से आपको पढ़ने पड़ सकते हैं बाहर से, और जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है उसमें भी बहुत कुछ कवर इसमें हो जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग हेल्थ एजुकेशन वाला, उसके कुछ टॉपिक्स आपको इसमें मिलते हैं, ठीक है। डिटेल्ड हिस्ट्री मिलती है, जैसे मैंने कहा ज्योग्राफी भी डिटेल्ड मिलती है, और उतनी ज़रूरी जितनी आपको पढ़ना चाहिए उतनी आपको इसमें आराम से मिल जाती है। पिक्चर्स जो है वो भी काफ़ी सारे दिए गए हैं, लेकिन कहाँ पर 2 यूनिट में आपको बहुत पिक्चर्स मिलेंगे। वो मिलेंगे आपको, एक तो जो आपका फेमस प्लेसेस वगैरह, जो टूरिस्ट प्लेसेस है बेसिकली वो वाला, और दूसरी चीज़ है जो एमपी की पर्सनालिटीज़ है वो वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से दिया गया है, ठीक है। और जो हमारी यूनिट 10 है प्रीलिम्स के पेपर की, वो यूनिट 8 में आपको इसमें मिल जाती है। तो बेसिकली ओवरऑल एक बहुत अच्छी किताब है। अब इनका सिंपल सा फंडा ये है कि जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं, जहाँ पे जैसे मैप हो गया, मैप में गलती की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो गलत बताने से अच्छा है कि ना बताए, इनका ये सिंपल सा फंडा है मेरे हिसाब से। तो कुछ चीज़ें जहाँ पर कंट्रोवर्सीज हो सकती है, जहाँ पर गलतियाँ हो सकती है, उन टॉपिक्स को नहीं इंक्लूड किया गया है, लाइक कोऑर्डिनेट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें नहीं ऐड की गई है। और बहुत ज़्यादा इससे आपकी तैयारी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या ये बुक लेना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप कोई और बुक ना लें। मतलब पहली जो आपकी प्रेफरेंस होना चाहिए वो मैग्रा हिल की बुक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, आप एक बुक और रख सकते हैं साथ में, एक बुक और पढ़ सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लिश मीडियम की ही हो, हिंदी मीडियम वाली भी पढ़ सकते हैं आप। बट एट दिस पॉइंट मैं कहूँगी कि ये बुक जो है इसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है और बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई है। तो आप इस बुक को ज़रूर एक बार ख़रीदें और इससे एटलीस्ट 1-2 बार तो पढ़ लें, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आपके बहुत काम आने वाली है। तो ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद हम लोग देखेंगे बुक के कंटेंट को कि क्या क्या आपको बुक में मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं बुक के कंटेंट की तरफ। तो ये हमारी बुक MPGK के लिए, और राइटर्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही ये जो बुक है आपको, जैसे मैंने कहा, यूनिट जो है जो जो आपको इसमें मिल रही है वो आपको इसमें बता रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या क्या मिल रहा है और मेंस के लिए क्या क्या मिल रहा है, ये पूरा इस बुक में दिया गया है। साथ ही इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, यानी कि यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन वाली, वो मुझे काफ़ी पसंद आई है। और ये देख सकते हैं ये वाला भी जो इंट्रोडक्शन है उसी यूनिट में आता है। फेमस सिटीज़, उनके निक नेम्स और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है। हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि एक पॉलिटिकल मैप इसमें दिया गया है, उसके अलावा हिस्ट्री में कोई मैप आपको नहीं मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ें हम इग्नोर कर सकते हैं। जिस तरीके से बुक में कंटेंट प्रोवाइड किया गया है वो अल्टीमेट है और वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में ना रखें तो रेस्ट बुक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने कहा ट्री डायग्राम्स जो है वो भी दिए गए हैं, और ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से कंटेंट यहाँ दिया है। ये पॉइंटर्स के फॉर्म में दिया है, तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी और रिवाइज़ करने में भी आसानी होगी। पूरी की पूरी बुक आपको रिवाइज़ करनी होगी, बार बार रिवाइज़ करनी होगी ताकि चीज़ें याद रहे। और इस तरीके से यहाँ पर एक एक टॉपिक जो है वो डिटेल में कवर किया गया है। साथ ही ये भी ध्यान रखा गया है कि अननेसेसरी चीज़ें ना जोड़ी जाए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं होती है लेकिन आपका टाइम वेस्ट ज़रूर हो जाता है उन चीज़ों से, तो उनका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और एमपी का ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ अच्छे से दिया है। इकोनॉमी जो है वो भी दिया है, ठीक ठाक दिया है, अच्छा दिया है। बट कुछ चीज़ें आपको, जैसे मैंने कहा, बाहर से हो सकता है कि पढ़ना पड़े। फिर यहाँ पर आप देखो तो
जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं वो अलग से दिए गए हैं इस वाली यूनिट में, यूनिट 9 में। और यूनिट 8 जो है, जैसे मैंने बताया था कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो है उसके बारे में दिया गया है। सो ये हमारी बुक है और इसका प्राइस जो है वो आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो हमारी बुक है मैग्रो हिल पब्लिकेशंस की, तो आप में से कितने लोग इसको खरीद रहे हैं और कितने लोगों ने खरीद लिया है ऑलरेडी, आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक यू।